अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। क्या हाल है, कैसे हैं, ठीक हैं, खैरियत से हैं? गर्मी बहुत हो रही है। गर्मी एक्चुअली मैं टेम्परेचर देखी थी, मैंने कहा हो टेम्परेचर तो इतना कोई ख़ास नहीं, 33 या 34 हार्डली दिखा रहा था, लेकिन जो फील थी वो 41 की थी। मैंने कहा नहीं भाई, सही गर्मी लग रही है, हो रही है गर्मी। ना सिर्फ के कराची बल्कि मुल्क भर में जहाँ जहाँ गर्मी भरपूर हो रही है तो वो अंदाज़ा कर सकते हैं कि वाकई गर्मी ज़्यादा है। तो इसलिए खाने ऐसे खा रहे हैं लिहाज करते हुए, थोड़ा ख्याल करते हुए कि अपनी सेहत का ख्याल रखना ज़रूरी है ना। ऑब्वियसली सेहत का ख्याल रखेंगे तो थोड़ी सी बचत हम कर सकेंगे, क्योंकि बीमार नहीं होना है, तबीयत ख़राब नहीं करनी है। और इसके साथ साथ आज हम क्या बात कर रहे हैं, मैं सोच रही थी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, तो फिर एक चीज़ में एप्पल्स के ऊपर हम आज बात करते हैं। लेकिन वो तमाम चीज़ें जो हमने पहले नहीं बात की, कुछ चेंज हम आपके लिए लेकर आए हैं। सेब, जो कि कहते हैं कि ज़रूरी है खाना, और सेब में इनसॉल्युबल फाइबर होता है, जो कि तमाम वो लोग जिन्हें डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है या कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है उनके लिए बहुत बेहतरीन है। जिन्हें पाइल्स का प्रॉब्लम होता है वो लोग भी ज़रूर खाएं। फिर इसके साथ साथ इसके अंदर पोटेशियम मौजूद होता है। पोटेशियम इनडायरेक्टली रिलेट करता है आपके हाई बीपी को, कोलेस्ट्रॉल को, हार्ट प्रॉब्लम्स को, तो इसलिए कि वो तमाम लोग भी इसे भरपूर खा सकते हैं। फिर विटामिन के एंड फ्लेवोनॉइड्स इसके अंदर मौजूद होते हैं, जो कि फ्लेवोनॉइड्स आपको पता है आपके मूड को अच्छा करते हैं, ये कनेक्ट करते हैं आपके मूड को। फिर इसके साथ साथ वो तमाम लोग हैं ना जो ये कहते हैं कि एप्पल ज़्यादा से ज़्यादा खा लें और एप्पल वाली डाइट जो है लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा जो है कॉमन हो रही थी इन तरह की डाइट्स के जी। एप्पल खाएं, सिर्फ और सिर्फ एप्पल पे गुजारा करें, या फिर सिर्फ और सिर्फ गुआवाज़ यानी कि अमरूद के ऊपर गुजारा करते हैं और इस तरह से लाइफ गुजारेंगे तो बेहतर आप जो है अच्छा हो सकते हैं। जितना अपने प्लेट को कलरफुल बनाएंगे उतने आपको सारे मिनरल्स एंड विटामिन्स, ये तमाम चीज़ें मिलेंगी। ऑल्दो आपकी बॉडी के अंदर कमी नहीं होगी, कमी होगी तो ऑब्वियसली ये तमाम चीज़ें हम झेल रहे होते हैं, जल्दी बीमार होते हैं, बहुत सारी चीज़ें अटैक कर जाती हैं। तो इस चीज़ों का ख्याल रखते हुए, पोर्शंस में रखते हुए ज़रूर खाएँ। और एप्पल डाइट के ऊपर ना जाएँ, एक साथ इतने सारे एप्पल खाएँगे ना ऑब्वियसली आपका शुगर लेवल भी एक साथ बहुत हाई हो जाएगा। और वो तमाम लोग जिन्हें एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो वो एम्प्टी स्टमक बिल्कुल भी ना खाएं। जैसे कहते हैं सुबह उठ के निहार मुँह एप्पल खा ले, तो लेकिन वो तमाम लोगों के लिए ये नहीं है। वो तमाम लोग अपने आप को ज़रूर चेक करें, एम्प्टी स्टमक खाने पर आपको ज़रूर ये एप्पल जो है तंग करेगा, ये मज़ीद स्टबन हो जाएगी एसिडिटी आपकी, तो उसका ख्याल रखना है। और इसके साथ साथ जी एप्पल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बस वही है कि आपने सिर्फ और सिर्फ एप्पल पे गुजारा नहीं करना, क्योंकि वो तमाम लोग जो कि डाइट कर रहे हैं और सिर्फ एप्पल वाली करेंगे, जब आप वापस से अपनी नॉर्मल डाइट पर आएंगे ना तो बाउंस बैक करता है वो वेट तमाम, और फिर उसके बाद ऐसा स्टबन जल्दी से बढ़ेगा जिसको जो है आपको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो इन शॉर्ट ये एप्पल फ़ायदेमंद है, लेकिन बस एज ए स्नैक्स आप उसे ले सकते हैं। एज ए स्नैक लेंगे तो आपके खाली पेट में इसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है, लेकिन अगैन वो लोग नहीं लें जिनको एसिडिटी का प्रॉब्लम हो रहा था, वो खाली पेट ना लें, वो इन बिटवीन मील ले सकते हैं। अब चलते हैं आपा की तरफ। आज तो आपा की फेवरेट चीज़ बन रही, जो कि यूजुअली कहती हूँ हो मेरे लिए लेकर आई आपकी फेवरेट बिरयानी। अस्सलाम वालेकुम आपा। बिरयानी नहीं, आज तो पुलाव है, राइस की डिश है। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग भी कैसे हैं? हम तमाम लोग बहुत अच्छे से हैं, खैरियत से हैं। और बताइए क्या चल रहा है? बिल्कुल ठीक, बस सब कुछ खैरियत से। गर्मी आपको फील हुई? हाँ है। इनको वैसे कम ही लगती है गर्मी। नहीं, वैसे मुझे लगती तो बहुत है, लेकिन वही बात ना, आप जिस चीज़ को जितना महसूस करेंगे उतनी होगी। मैं थोड़ा सा ये माइंडसेट रखती हूँ कि भाई गर्मी है तो लगेगी। मैंने ऐसे मिलते ही पूछा, मैंने कहा आज तो बहुत गर्मी हो रही है। कहीं कल तो बारिश हो रही थी। मैंने कहा नहीं बारिश नहीं, हल्की सी फुहार पड़ी थी रात में। नहीं हुई थी, जो बात है मैं रात को कहाँ से आई? हाँ, हल्की सी फुहार पड़ी थी रात को, मैंने खुद देखी है। हम लोग बाहर निकले थे तो गाड़ी में जैसे कि थोड़ा सा हल्की सी फुहार पड़ी थी। बहरहाल उससे काफ़ी ठंडक हुई। अच्छा चले, खैर ठीक है। आप है ना, रेसिपी पे आ जाते। अच्छा जी, आज हम दो चीज़ें बना रहे हैं। एक तो हम बनाएंगे ड्रमस्टिक हांडी बनाएंगे, और दूसरी बनाएंगे हम बहुत ही अच्छा सा पुलाव बनाएंगे। सेम इसी रेसिपी से आप मटन या बीफ से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ चिकन से बना रही हूँ। एक यखनी मैंने बना के रखी हुई और एक मैं आपको बना कर रखी हूँ। लेकिन आप लोगों ने ये भी बताना है कि कल की रेसिपी आपको कैसी लगी, क्योंकि लौकी का जहाँ जिक्र आया था ना, तो अब मत बताइएगा प्लीज, ही बताइएगा। ये मेरा ना बहुत देर से मजाक उड़ा रही है ऐसे आप। नहीं, मैं बिल्कुल, अल्लाह ना करे मैं आपका मजाक उड़ाऊं। अभी ने को तो इतनी पसंद आई और इतनी तारीफें उन्होंने कल खुद की थी, और उसका फिर उन्होंने अमल इतना किया कि 5 किलो लौकी ले ली। अच्छा
5 किलो लौकी मुझे घर से भी बहुत डांटे पड़ी इस बात को लेके। मैं डांट रही हूँ, मैं तो खुश हो रही हूँ कि आप कितनी अच्छी बच्ची हैं कि आपने फौरन उस पर अमल किया। मैं जब कल लौकी के ऊपर, मतलब मेरे पास तो रिसर्च खत्म ही नहीं हो रही थी, ड्यूरिंग ब्रेक से आके जाते लौकी जिक्र हो रहा था, मेरे दिमाग में कोई इतनी फिट हो गई लौकी। फिर अच्छा मैं तो वही ना, लौकी टिंडे तो रही मेरी तो लाइफ में नहीं है ये। फिर मैं बड़ी खुशी के साथ मैंने लौकी मंगाई। बच्चे से बता देना, आपने तो मजाक उड़ा के बता दिया। नहीं मजाक नहीं, बिल्कुल मजाक नहीं। देखिए लेकिन अब आप उसका अब करेंगी, उस पर जब एक्सपेरिमेंट करेंगी तो आप फिर हम सबके साथ शेयर भी कीजिएगा ना। भाई मैं बोल के गई थी आप तमाम लोगों को कल शो पर कि मैं लौकी का जूस अब से ट्राई करूंगी। ऑल्दो मैंने कल अभी नहीं बनाया है, नहीं पिया है, लेकिन नहीं बनाइएगा और फिर हमें बताइएगा कि कैसा बना, बल्कि एक दिन लेकर भी आइएगा थोड़ा सा ना, ताकि हम भी देखें कैसा होता है। चले हंसी मजाक ख़त्म करते हैं, आ जाते हैं जल्दी से, वरना हमारा काम पूरा नहीं होगा। यहाँ पर हमने यखनी जो है चिकन की, एक तो मैंने बना के रखी जो कि यहाँ पर रखी, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। दूसरी मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से बनेगी। ये मेरे पास ½ kg चिकन है, हड्डी वाली चिकन लीजिएगा तो उससे ज़रा अच्छा रिजल्ट आएगा। इसमें डालेंगे 3 से 4 लहसुन के जवे ले लें, या फिर अगर साबुत डालना चाहें साबुत भी डाल सकते हैं। 1 अदद प्याज मीडियम साइज़ की, ये चलेगी इसके अंदर, ठीक है जी। इसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे, इसमें डालेंगे हम ये सौंफ है 1 टेबल स्पून। लेकिन जब आप 1 kg बनाने लगेंगे तो उसमें आप ऐसा नहीं कीजिएगा 2 टेबल स्पून डालें, या 1.5 kg बनाएं तो फिर आप 1.5 बहुत ज़्यादा हो जाएगी वो फिर प्याज सौंफ ना। 1 kg अगर आप बना रहे हैं तो उसमें 1.5 टेबल स्पून डालेंगे तो बेहतरीन रहेगी। लेकिन यहाँ पर ½ kg में मैं 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ। ये इस बात का आपने हर चीज़ को मल्टीप्लाई नहीं करना। ज़ीरा डालेंगे, सफ़ेद ज़ीरा, ये भी डालेंगे 1 टेबल स्पून। ये साबुत धनिया हमारे पास यहाँ पर है, इसका ज़रा ख्याल रखना, ये बहुत ज़्यादा मत डालिएगा वरना यखनी को ये काला कर देता है। काले से मेरा देखिए थोड़ी सी डार्क ब्राउन हो जाती है। 1 टेबल स्पून डाला है मैंने। इसके अलावा यहाँ पर हम डालेंगे ये साबुत लाल मिर्च, इससे इसका टेस्ट भी अच्छा होता है। दूसरी एक जो कभी कभी लोगों को शिकायत होती है ना कि फीका है, पुलाव फीका लग रहा है, तो वो ज़रा इसको बैलेंस कर देता है। सिर्फ इसमें टेस्ट आएगा, आपको हल्का सा फील होगा तो आपको अच्छा लगेगा। अदरक का हम ले लेते हैं 1 अदद बड़ा टुकड़ा, ठीक है, ये चलेगी इसमें अदरक। इसके बाद क्या जाएगा, इसके बाद कुछ ये तेज़पत्ता तोड़ के डाल देती हूँ, ये छोटी इलायची 4-5 ये चली गई, ये यखनी बन रही है। अच्छा, और सारी चीज़ें होंगी। अब बाकी बारी आती है नमक की। नमक हमारे पास राइट सॉल्ट मौजूद है, ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, ठीक है जी। ये मैं डालूँगी इसके अंदर तकरीबन 1.5 टीस्पून। चलो अच्छा, आजकल वही हेल्दी बात करते हैं, हम भी हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करते हैं, इसलिए नमक भी मैटर करता है। जब आपने नमक का इस्तेमाल करना है तो बेहतरीन नमक का इस्तेमाल कीजिए, जैसे कि राइट सॉल्ट का कहना यही है कि ये लो सोडियम है, फिर इसके साथ साथ कैल्शियम को आपकी बॉडी में स्टोर करता है एंड बीपी को कंट्रोल रखता है। तो इसलिए अपने खानों में बेहतरीन नमक का इस्तेमाल कीजिए, राइट सॉल्ट लीजिए। अच्छा जी, अब देखिए ये तमाम चीज़ें हमने मिक्स करके यहाँ पर रख दी। यहाँ पर आप देख सकते हैं यखनी जो मैंने तैयार किया। अब आप देखें इसको, ये पानी की तरह बिल्कुल नहीं है, लेकिन बेहतरीन ये गली हुई, इसको मैंने अच्छे से छान लिया है। ये भी मैंने इसी तरह सेम बनाई थी। ये तमाम ये बोटियाँ जो है मैंने अलग कर ली, इसमें कुछ हड्डी वाली भी हैं। हड्डी वाली ज़रूर रखिएगा वरना आपकी यखनी अच्छी नहीं बनेगी। अब हम बनाएंगे इसका मसाला बनाएंगे। बना लें मसाला? चलें आप ब्रेक ले लीजिए, ऐसा करें। मैं काम करती हूँ, नहीं बताती हूँ मैं छोटा सा काम। मेरे एक्सप्रेशन दिन में निकल रहे, वाह ये कैसे हुआ? तो आपने कहा ये कैसे हो सकता है? अच्छा, यहाँ पर हम लेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, ये जाएगा इसमें तकरीबन ½ कप के करीब ना। अच्छा, इसमें हम एक मीडियम साइज़ की प्याज, बड़े साइज़ की प्याज ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, बड़ी लीजिएगा क्योंकि हमारे पास ½ kg है, तो ये गई एक बड़े साइज़ की प्याज, ये डालेंगे। और साथ ही इसमें डालेंगे ये साबुत गरम मसाला, इसको फ्राई करेंगे। और फ्राई करने के बाद इसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। ये फ्राई हो जाएगी तो मैं इसमें सिर्फ ये अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि 1.5 टेबल स्पून है, ये इसके अंदर ऐड करूँगी। बाकी क्या होगा ये फिर हम आपको ब्रेक के बाद बताएंगे। थैंक यू आपा। ठीक है, तो फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल हमने ऐड कर दिया। इसमें फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल फोर्टिफाइड विद विटामिन ए, एंटी कोलेस्ट्रॉल से 100% पाक है, UHT ट्रीटेड है, डबल रिफाइंड गारंटीड है। हिफ्ज़ान सेहत के असूलों को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया जाता है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति का। इसलिए हम यही कहते हैं, बार बार बताते हैं, हमारे खानों में फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल इस्तेमाल होता है क्योंकि हम चाहते यही हैं कि सेहत भी रहनी चाहिए, जायका भी भरपूर मिले और लज्जत भी। और अब आगे बकरीद एंड ऑब्वियसली बहुत सारी रेसिपीज़ तैयार होंगी, तो इसलिए सही ऑयल का इंतखाब कीजिए, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति का। फिलहाल ब्रेक का टाइम है, फिर मजीद आगे क्या हो रहा है शेयर करेंगे आप लोगों के साथ इस ब्रेक के बाद।
बैक और यहाँ पर बड़ी मज़ेदार से खुशबू आ रही है। आखिरकार यखनी पुलाव है, लेकिन ये है चिकन का। आप ऐसे ही मटन का बना सकते हैं। ब्रेक से पहले हम देख रहे थे क्या आपा फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, बिल्कुल, और उसमें प्याज डाली हमने, प्याज को हमने फ्राई किया। फ्राई करने के बाद आप देख सकते हैं डार्क सा कलर है, और उसमें हमने साबुत गरम मसाला सारा शामिल कर दिया। ठीक है जी। और उसके बाद जैसे ज़रा सा प्याज का कलर हो गया तो मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। कोई चीज़ मैंने दूसरी इसमें ऐड नहीं की। अब मैं इसमें सिंपली क्या डालूंगी, मैं इसमें ये जो चिकन है इसमें ये शामिल करूँगी। ठीक है जी, ये डालेंगे हम इसमें ये चिकन, जो कि खासी गली हुई है, लेकिन बहरहाल फिर भी इसको हमें भूनना है इसके साथ। तो ये गई इसमें चिकन। अब ये आप मटन भी सोच सकते हैं, बीफ भी बिल्कुल सोच सकते बिल्कुल हैं। बीफ, ठीक है। बीफ से भी वैसे बड़ा अच्छा बनता है यखनी पुलाव। और यखनी अगर आपकी अच्छी बनी ना तो पुलाव आपका हमेशा बहुत ही शानदार बनेगा ना। तो ये बन गया अच्छा, हमारा। आपने हमें यखनी बनाने का ये तरीका सारा बताया था अभी? आप कहाँ थी? नहीं, मैं पूछ रही हूँ। मैंने पूरा बताया, मैंने पूरा बताया। यहाँ पर वो अभी बख्तियार उठाकर ले गए। हाँ। तो मैंने पूरा तरीका बताया। अच्छा, अच्छा, वो जो तरीका बता रही थी। ओके, ऐसे बोले ना, यहाँ से ये दिखाया ना, यखनी भी तो नजर आए। चले जी, ये चला गया। अब मैं इसके अंदर दही शामिल करूँगी। दही है यहाँ पर तकरीबन आधा किलो से बना रहे हैं, तो इसमें आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा हो तो चलेगा। 3/4 कप बेहतरीन रहता है। ये मैं दही इसके अंदर शामिल कर रही हूँ, थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, अभी आप देख रहे हो कि मैंने कोई नमक वगैरह ऐड नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसकी वजह ये है कि यखनी में ऑलरेडी नमक है, बट मुझे थोड़ा सा यहाँ पे डालना होगा चावल के लिहाज से, तो वो मैं अभी नहीं डाल रही। इसको मिक्स कर लेती हूँ। चलें, ये अच्छा सा मिक्स हो जाएगा, यानी भुन जाएगा, तब हम इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे। ये हो रहा है, लेकिन मैं अभी डाल रही। इसमें डालेंगे ये स्लाइस की हुई अदरक ले लें, या थोड़ी सी क्रश की हुई अदरक, तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब। इसके अलावा जायफल और जावित्री, जो कि इस पुलाव की खुशबू को बेहतरीन कर देगी, ये हम डालेंगे इसमें ½ टीस्पून। ठीक है, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि ½ टीस्पून बेहतरीन रहता है। अच्छा, थोड़ा सा केवड़ा एसेंस भी शामिल करेंगे, लेकिन अभी नहीं शामिल करें हम इसको, थोड़ा सा मिक्स। अच्छा, अब यखनी अगर आपको लग रहा है कि ये कम है तो आप थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। इसके अंदर मैं जो राइस बना रही हूँ वो भी ½ kg है, जो कि हमने पहले से पानी में भिगो के रख दिया। अच्छा, वॉश कीजिएगा, पानी में भिगो के। मैं इसका पानी फेंक कर आती हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है मुझे, तो मैं इसका थोड़ा सा कम कर देती हूँ। डन हो गया। वैसे मुझे पर्सनली मुझे लगता है कि ज़्यादा पुलाव में ज़्यादा खुशबू होती है, क्योंकि जैसे जैसे अभी बनती जा रही है इसकी खुशबू बड़ी अच्छी सी आती जा रही है। ऑब्वियसली यखनी में तो इतने सारे मसाला जात ऐसे गए हैं जो भरपूर खुशबू वाले थे। वैसे जो बात पुलाव की है ना, पुलाव का जो टेस्ट होता है ना, वैसे बिरयानी, अपनी बिरयानी तो जिसे कहते हैं ना कि आप कहीं भी किसी भी वक्त बना लें बिरयानी, सब शौक से खा लेते, लेकिन पुलाव का अपना एक लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपा ये कराची वाले बिरयानी ज़्यादा खाते हैं, बाकी और जगहों वालों को पुलाव चाहिए होता है। जैसे पंजाब साइड पे ज़्यादा पुलाव बनाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ज़रा सा चटपटे मसालेदार चीज़ें खाई जाती हैं। और आपको पता है कराची में हर तरह के लोग रहते हैं, तो वो हर तरह की चीज़ खाई जाती है। यहाँ कराची में पुलाव भी चलता है, बिरयानी भी चलती है। चले जी, ये भुन गया। अब मैं इसमें शामिल करूँ ये यखनी जो थी, ये मैंने डाल दी। अच्छा, यखनी में एक उबाल जैसी आएगा, मैं ये इसमें राइस शामिल कर दूँगी। मैं देखूँगी ये पानी की ज़रूरत है तो मैं इसमें और भी शामिल कर दूँगी, और डालेंगे इसमें हम केवड़ा एसेंस, जो मेरे पास यहाँ रखा है, 2 से 3 कतरे। नमक मैं अब इसमें शामिल करने जा रही हूँ। कहाँ गया नमक? ये है नमक, राइट जी, सॉल्ट। अच्छा, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। मैं अभी डाल रही हूँ, मुझे लगेगा कम है तो मैं इसमें थोड़ा सा और डाल लूँगी। ठीक है जी। लो सोडियम नमक है ये, आप देख सकते हैं। राइट सॉल्ट का ही इंतखाब कीजिए, और ये बेहतरीन नमक है। जैसे हम कहते हैं कि हम चाहते यही है कि हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए, तो उसके लिए खाने भी ऐसे ही तैयार करें जो बेहतरीन हो। लो सोडियम, फिर इसके साथ साथ बीपी को कंट्रोल रखता है, वेट को कंट्रोल रखता है, तो इसलिए रेसिपीज़ आपकी जो जो तैयार होती जा रही हैं वो राइट ही होनी चाहिए, जैसे कि राइट सॉल्ट के साथ। बिल्कुल। Okay. अच्छा, ये हो रहा है। ऐसा करते हैं, हम अपनी जो सेकंड रेसिपी जो हम हांडी की बनाने जा रहे हैं, ड्रम स्टिक हांडी के लिए, इसके लिए हम हांडी की जो ड्रम स्टिक्स हैं उसको हम मैरिनेट के, इसमें उबाल आ रहा है, मैं इसमें राइस शामिल करूँगी। ठीक है जी। अच्छा, मैंने हांडी को इसलिए गर्म होने के लिए रख दिया था ताकि जल्दी से हो जाइए। अच्छा जी, यहाँ पर हम एक काम ही करें, ये ड्रम स्टिक्स मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं, इसके लिए ज़रा सा बड़ा बोल ले लेते हैं। ये थोड़ा सा छोटा है, ये 1 kg मेरे पास यहाँ पे मौजूद है ड्रम स्टिक्स, ये देखिए। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले मसाला बना लेते हैं। मसाले के इंग्रेडिएंट जो हमारे पास हैं, जो हम इसकी मैरिनेशन करेंगे, दही, ये दही है, इसमें तकरीबन आधा कप दही, आधे से थोड़ा सा 1 टेबलस्पून ज़्यादा भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है ना, लेकिन दही अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। क्या दही, काले मिर्च, ये काले मिर्च इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून,
इसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, ये गया। चिली गार्लिक सॉस ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून। नमक डालेंगे, राइट सॉल्ट इसके अंदर शामिल करेंगे और इसके बाद हम इसको मैरिनेट करके अगर पूरी रात छोड़ेंगे ना तो इसका रिजल्ट तो आएगा बेहतरीन। ठीक है जी, ये मिक्स हो गया। अब मैं डाली इसमें राइट सॉल्ट। अब देखिए नमक का इस्तेमाल कितना होता है खाने में, जायका ही नहीं आता है अगर नमक ना हो, तो इसीलिए नमक का इस्तेमाल बिल्कुल बेहतरीन होना चाहिए, सही होना चाहिए और सही नमक का ही इंतखाब करना चाहिए, जैसे कि राइट सॉल्ट है। और फिर अगैन इनका यही कहना है, वो तमाम जो इश्यूज़ जो हम आगे जाके फेस कर रहे होते हैं वो यही कहते हैं कि ये इस्तेमाल करें ताकि ये तमाम चीज़ें कंट्रोल रखें, जैसे कि बीपी है, वेट है और फिर सोडियम को भी, लो सोडियम है, फिर इसके साथ साथ कैल्शियम को स्टोर करता है। अच्छा, आज एक सवाल भी है, आप कहें तो मैं जल्दी से बता दूं सवाल? बिल्कुल बताइए, मैं राइस डाल रही हूँ इसके अंदर। ठीक है, ओके, सवाल कुछ यूं है, आपने बताना है खुशबू के लिए हम अपने खानों में कुछ पत्तों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो कोई भी 2 पत्तों के नाम आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं 8881 पर, तो आप लोगों को मिल सकता है एनिक्स की तरफ से ड्राई आयरन। तो इसके लिए आप दीजिए जवाब कॉल के थ्रू या SMS के थ्रू, कौन से हैं वो पत्ते जो खुशबू देते हैं खाने में? जी अच्छा जी, पानी कम है, पानी दीजिएगा थोड़ा सा। हमने राइस ऐड किए भीगे हुए, जी। और बता दीजिएगा इसमें ज़्यादा वादा नहीं चलेगा। हाँ, ये तो आपकी लाइन होनी चाहिए थी। थोड़ा सा बस। अच्छा, ठीक है जी, इससे थोड़ा मुझे लगता है और जाएगा। आपने सोचा अभी बोलूंगी तो थोड़ी हाँ। देर में ही रुकेगी ये? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे पता है आपको क्या अंदाज़ा नहीं है। बस चले, ठीक है जी, ये हो गया। अब इसको मैं कवर कर देती हूँ और जैसे इसमें 1 से 2 उबाल आएंगे मैं थोड़ा सा चेक करूँगी कि नमक कम तो नहीं गई। नमक कम होगा तो थोड़ा सा राइट सॉल्ट हमारे पास मौजूद है, उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने मैरिनेशन जो है वो अच्छी सी इसकी कर दी। इसको आपने लेकिन पूरी रात छोड़ना है। तो आप छोड़ें, हम ब्रेक ले लेते हैं। चलें, ठीक है। लेकिन हम पूरी रात नहीं छोड़ सकते, हम थोड़ी ही देर छोड़ सकते हैं, लेकिन आप लोग के पास टाइम हो तो डेफिनेटली आप अच्छा बनाना चाहेंगे, जिसे आप ओवरनाइट रखेंगे तो अच्छी मैरिनेशन हो जाएगी। एनीवेज, हमने आपसे सवाल किया है, सवाल कुछ यूँ है, अगर आपको एनिक्स की तरफ से ड्राई आयरन चाहिए तो बेहतरीन सी आयरन हमारे पास है, वो आप लोगों को मिल सकती है एक छोटे से सवाल के जवाब पे। सवाल कुछ यूँ है, आपने बताना है 2 पत्तों का इस्तेमाल बताना है, वो 2 पत्ते जो के खाने में एक्चुअली खुशबू देते हैं और इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं टेस्ट खुशबू। कौन से दे रहे हैं पत्ते, उन पत्तों के नाम आप 8881 पर SMS करके बता रहे हैं या फिर कॉल के थ्रू बता रहे हैं। फिलहाल है ब्रेक का टाइम, फिर मजीद आगे रेसिपीज की डिटेल एंड कॉलर्स हो जाए तैयार। आप लोग की कॉल्स भी लेंगे इस ब्रेक के बाद। और यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त सा चिकन यखनी पुलाव बन रहा है। चिकन यखनी पुलाव की क्या खुशबू आप है। देखें, ये मैंने थोड़ा सा इसके अंदर केवरसेंस 2 से 3 कतरे डालिएगा, ज़्यादा ना डालिएगा। अब मैंने इसको रख दिया है दम पे। मैं इसको एक दफ़ा चेक करा दूँ आपको। देखिए कैसे खोलना है ये। अच्छा, ठीक है जी, ये दम पे चला। आप कलर चेक कीजिए कितना कोई ज़बरदस्त इस पुलाव का आ रहा है, देख रहे हैं ना। लेकिन अभी इसके अंदर थोड़ा सा पानी है। खुशबू बहुत अच्छी है आ ना? रही, बड़ी अच्छी, बेहतरीन। इसको हम दम पे छोड़ देते हैं। ये हो रहा है यहाँ पे स्लो हीट के ऊपर, इसको आप दम पे दे दीजिएगा। आ जाते हैं जो ये हांडी बेचारी अब कह रही है कि इसमें कुछ डाल दिया जाए। अच्छा, खाली गर्म हो रही है, अब आप खाली, सोचेंगे धुएं क्यों उठ रहे हैं। ये खाली इसलिए गर्म की जाती है ताकि जल्दी से जो है ना हीट अप हो जाए और हम काम जो है जल्दी से करें। लेकिन हम डर के मारे अपने घर की शायद चूल्हे पे रखें तो हमें डर लगेगा ही फट ना जाए, क्रैक ना हो जाए। नहीं होती ना? नहीं होती, कुछ नहीं होता। अगर आपकी सही सीजन हुई हुई है तो नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पर हमने चिकन को ड्रमस्टिक्स को मैरिनेट किया था। अच्छा, मैरिनेशन में मैं मिर्च और थोड़ी सी हल्दी भूल गई थी, तो मैंने एंड में शामिल कर दी थी। आप इसको मैरिनेट करके ओवरनाइट छोड़ दीजिएगा, उसके बाद देखिएगा कितना बेहतरीन सा इसका रिजल्ट होगा। फौजी बनास्पति हमने ऐड कर दिया है, VTF बनास्पति, दानेदार खुशबूदार। और आप देखिए अब गया इसमें ये प्याज। ठीक है, अब बारी आ गई पकाने की। इसकी कुकिंग स्टार्ट हो गई है। अब हमने इसमें डाला प्याज को, एक मीडियम साइज़ की प्याज थी। इसमें डालेंगे ये साबुत गरम मसाला जो 1 टेबलस्पून है। हरी मिर्चें जाएंगी इसके अंदर, ये तकरीबन 2 से 3 हरी मिर्चें ये गई। इसके बाद क्या जाएगा, इसके बाद ये हम डालेंगे अदरक और लहसुन जो कि है थोड़ा सा क्रश किया हुआ। हल्का सा हम इसको मिक्स करेंगे। ठीक है, अच्छा, जैसे ही हो जाएगा तो इसके बाद हम क्या डालेंगे, इसमें ही टमाटर शामिल करेंगे। टमाटर डालेंगे, नमक मिर्च हल्दी अगेन डालेंगे। ऑब्वियसली हमें मसाले के हिसाब से डालना है, पहले तो हमने मैरिनेशन में किया था, अब हम मसाले के लिहाज से इसमें डालेंगे। ठीक है, मैं ज़रा सा इसका स्लो कर दूँ क्योंकि खासा तेज़ हो रहा है ये। ओके,
चलें कॉलर से बात करें जी जब बिल्कुल आप कीजिए। चलें जी, मैं इसमें जैसे ही फ्राई होगा हल्का सा, मैं इसमें ये टमाटर डाल दूँगी, ठीक है। टमाटर डाल के मिक्स करेंगे, बाकी तमाम इंग्रेडिएंट आपके सामने ही हम इसमें शामिल करेंगे जी। एक रजी हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, क्या हाल है, कैसी ठीक हैं? ठाक? हम तो बिल्कुल ठीक है, खैरियत से। आप अपनी सुनाइए, कैसी है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबसे पहले फर्स्टली आपके क्वेश्चन के आंसर कर देती हूँ। जो लीव्स आपने बोले, एक तो कड़ी पत्ता होता है, बे लीव्स होता है, और एक कोरिएंडर भी होता है, यानी कि हरा धनिया होता है, कोरिएंडर ओके, लीव। ठीक है, डन हो गया। और बताएं क्या कहेंगी? और सेकेंडली ये कि आप लोग मुझे बताइए कि मुझे एक फरमाइश भी आपसे करनी थी। हाँ क्या हाँ, चीज़? कीजिए कीजिए, फरमाइश। बिल्कुल मुझे की। डिफरेंट किस्म के जैसे कि कबाब के चाहिए थे, कि हम लोग चिल्लू कबाब, गोला कबाब, इस तरह के कबाब चाहते हैं। मुझे डिफरेंट स्टाइल की, डिफरेंट वैरायटी चाहिए कबाब की। मतलब कबाब तंग हो की? गई, गोला कबाब, शामी कबाब, चपटी अच्छा। कबाब बहुत हो गया। नहीं, शामी कबाब तो चले डिफरेंट चलते हैं, वो तो रूटीन वाइज चलते हैं, लेकिन डिफरेंट चाह रही हूँ ताकि न्यू लुक आए। चलें ठीक है, बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कोई आपकी ऐसी रेसिपी बताएं जो आपके बकरीद के उसमें काम आएगी, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कॉल करने का शुक्रिया। और यहाँ पर प्याज जो है वो ट्रांसपेरेंट हो गई है। अब मैंने इसमें टमाटर शामिल कर दिए। इसको हम मिक्स 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 और डालेंगे इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट। क्या क्या है? ये मसाला जाता उसमें भी गए हैं, इधर भी इधर भी जाएंगे। ओके। मिर्च डालेंगे हम इसमें तकरीबन 1 टीस्पून भर के डालेंगे। हल्दी डालेंगे हम इसमें, ये तकरीबन 1/4 टीस्पून, ये चली गई। और अब हम इसमें डालेंगे राइट सॉल्ट। राइट सॉल्ट आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ तकरीबन जैसे कि 1 टीस्पून, ठीक है जी। ये हेल्दी चला गया। रहने के लिए नमक का सही इंतखाब कीजिए। राइट सॉल्ट यहाँ पर हम कर रहे हैं इस्तेमाल, ताकि सेहत भी रहे और आप खाने भी इंजॉय कर सकें। बिल्कुल। अच्छा, ये हो रहा है। जैसे ही थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा तो ये मैं चिकन डाल दूँगी, ठीक है। चिकन डाल के हम इसको अच्छे से हम इसको भूनते रहेंगे, तो ये चिकन उसी में गल जाएगी इंशाल्लाह ताला जब आप पूरी रात। आखिर में हम इसमें क्या कुछ शामिल करेंगे? क्रीम, आधा कप क्रीम, क्यूब कट प्याज, क्यूब कट हमारे पास शिमला मिर्च, हरा धनिया, स्लाइस की हुई अदरक और स्लाइस की हुई हरी मिर्च, और ये है कसूरी मेथी। तो आप सोचें कितनी कोई शानदार ये हांडी बनने जा रही है। आपको मज़ा आएगा जब आप इसको बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है जी। अच्छा, ये अब घर में आप थोड़ा सा इसको टाइम दीजिएगा, अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं साथ साथ इसमें ये चिकन भी शामिल करेंगे। टमाटर सॉफ्ट हो जाए, सॉफ्ट हो जाएंगे, मतलब इतना टाइम देना है कि टमाटर सॉफ्ट हो जाए, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं डाल रही हूँ ये इसके अंदर बिस्मिल्लाह सारी ड्रमस्टिक्स। सारी ड्रम स्टिक्स। अभी मसाला मैं निकाल रही हूँ, अब इसको ज़रा पहले थोड़ा वैसे सा। ड्रमस्टिक्स की एक अपनी बात है, इनका लुक ना बड़ा अच्छा सा आ रहा होता है। मतलब आप जब भी कोई बिरयानी या पुलाव या फिर कोई भी रेसिपी जो चिकन की रेडी होती है, ड्रमस्टिक हम टॉप पर ही रखते हैं कि इसकी एक लुक अच्छी आती है। सही कह रही हैं। हाँ, तो यहाँ तो इतनी सारी ड्रमस्टिक्स हैं ना, श्योर कि ये और बेहतरीन और अच्छा लगेगा। अच्छा, बकरीद के मौके पे आप बना सकती हैं इस रेसिपी को। आप इसके साथ बीफ का या चिकन मटन का पुलाव बनाइए, उसके साथ ये बना लीजिए, तो बच्चों को बहुत अच्छी लगेगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी। अब इसको हम पकने देंगे, चिकन भी थोड़ी सी मंगा के रख लें, ताकि आप वैरायटी रख सकें ना हर तरह की। अब हर चीज़ मटन या बीफ की तो नहीं होगी, कहीं बस कुछ बच्चे नहीं खा रहे होते हैं ना, ये चीज़ है ना। चलिए, ये हो रहा है। और इससे मैं थोड़ा सा पानी अभी नहीं डाल रही, इसको हम कवर कर देते हैं। थोड़ी देर बाद इसमें पानी डालेंगे, जब हम देखेंगे चिकन गल गई तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डालेंगे। बहुत ही प्रेजेंटेबल डिश है, आपने ज़रूर बनाना है, फिर मुझे बताना है, ठीक है। यानी दावत वाली हो सकती है। बिल्कुल श्योर। वैसे भी आपको पता है ड्रम स्टिक्स वगैरह ऐसी चीज़ है कि जो दावत के मौके पे ही आप लोग हम लोग घरों पे बनाते हैं। हाँ। वो अच्छी भी लगती है दिखने वो में। तो एक इतना हम दिखाते हैं। हाँ। और यहाँ पे इतनी सारी बहुत सारी है। अच्छा, तो क्या करें, ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक ले लीजिए। मैं ये पुलाव को एक दफ़ा चेक कर लीजिए कि क्या हालात हैं इसके। हम भी देखते जाएंगे फिर। बिल्कुल, आप देखिए। वाह, बड़ा अच्छा दम हो क्या रहा है, ज़बरदस्त सी, वाह बेहतरीन। बिलीव करें मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल रही, लेकिन वाकई खुशबू अच्छी आ रही, बेहतरीन सी। वाह वाह वाह, गुड। तो और इंतजार ये करना होगा? नहीं, आप बिल्कुल आप ब्रेक ले लीजिए। ये 5 मिनट बाद ये तैयार होगा। यहाँ पर मैं इसको तैयार करती हूँ। आप जब ब्रेक लेके आएंगे तो इंशाल्लाह ताला ये भी तैयारी पे होगी। डन हो गया। तो चिकन ड्रमस्टिक हांडी जो है वो भी रेडी हो जाएगी। यहाँ यखनी पुलाव जो है वो तो धूम मचा रहा है मज़े की खुशबू के साथ। फिलहाल जी इसको हम डिटेल में देख रहे हैं, फिर इसके साथ साथ आपसे सवाल भी तो किया है, हमारी कॉलर ने तो बहुत सारे पत्ते बता दिए, पर आपको क्या लगता है खाने में खुशबू के लिए कौन से पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है? 2 पत्तों के नाम आप हमें 8881 पर SMS करके बता रहे हैं या फिर कॉल के थ्रू बता रहे हैं। एनएक्स की तरफ से ड्राई रन आप लोगों को मिल सकती है, तो दीजिए जवाब। अभी के लिए ब्रेक है और फिर हम
और यहाँ पर पुलाव के लिए चूल्हा बंद कर दिया गया है, बिल्कुल जी। तैयार है सर्व करने के लिए। बिल्कुल तैयार है। यहाँ पर ये चिकन देखें आप, कितनी हांडी ज़बरदस्त लग रही है। अब इसके हम बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे, जैसे कि इसके अंदर हम सबसे पहले तो डालेंगे कसूरी मेथी, और कसूरी मेथी 1 टीस्पून बिल्कुल काफ़ी रहेगी। देखिए कसूरी मेथी डाल के सिर्फ 5 मिनट आपने दम पे रखना है, बहुत शानदार सी इसकी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। ये है हरी मिर्चें, ये भी हमने थोड़ी सी स्लाइस कर ली हैं, ये गई इसमें। इसके अलावा ये गई इसके अंदर प्याज, क्यूब कट प्याज, क्यूब कट शिमला मिर्च, ये लेकिन आपने एक एक ही लेनी है इस क्वांटिटी में। इसके अलावा ये स्लाइस की हुई अदरक है, ये मैं बाद में डालूंगी। अभी मैं इसमें शामिल करी हूँ ये ½ कप क्रीम। अच्छा एक बात बताएं आप, जी, बताएं। ये तो अभी हम सर्व कर रहे हैं। हाँ, हाँ। अच्छा फॉर एग्जांपल हम घर में अभी बना दिया 2-4 घंटे बाद या 2 घंटे बाद सर्व करना है, तो क्या शिमला भी इसी टाइम डालें? नहीं, उसी वक्त डालें जिस वक्त आपको सर्व करना है। चलें, आपने मेरी ये बात मानी ना कि कुछ हाँ, चीज़ें। क्योंकि जो भी है मुझे पता है कैप्सिकम ने तो इतना रोता हुआ शक्ल हो जाती है। अच्छा, फिर उसके बाद उसका कलर भी खराब होता है, फिर उसमें से पानी छूटता है और टेस्टलेस हो जाती है। अच्छी नहीं ये लगेगी ना देखें, जब डार्क से कलर की हो जाएगी। ये बिल्कुल अब तैयार है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या करूँगी, मैं इसके अंदर थोड़ा सा ये स्लाइस किया हुआ अदरक, अच्छा सिर्फ 5 मिनट मैं इसको दम पे रखूँगी। ये होगी। और तो ये फिर क्या 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 रोकें सर्विंग के टाइम पे? सिर्फ सर्विंग शिमला? प्याज, शिमला मिर्च आपने वो रोकनी, बल्कि आप प्याज सारी भी। चीज़ें रोक लीजिए जो हमने लास्ट में डाली, वो सब चीज़ें रोक लीजिए। कसूरी मेथी है, इसके अलावा हमने अदरक डाली थी, क्रीम डाली थी, ये तमाम चीज़ें आप रोक लीजिए। आपकी ये हांडी तैयार हो गई, आपकी ड्रम स्टिक्स गल चुकी हैं, उसके बाद आपने रोक ली। जब आप सर्विंग का टाइम है आप डालें और वो उसको मिक्स कीजिए। दम पे भी रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तमाम चीज़ें पानी छोड़ देती है। देखिए इस वक्त मैं इसका चूल्हा ऑफ कर देती हूँ, क्योंकि हांडी है तो आपको पता है कि तो इसी में बहुत अच्छी सी देर तक इसमें देखिएगा बबल्स बनते रहेंगे। जब आप ब्रेक से वापस आएंगे ना तो फिर देखिएगा। अच्छा, हांडी जितनी देर में गर्म होती है उतनी ही देर में ठंडी भी होती है। हाँ, है ना, ये तो गर्म है। होने के लिए भी बहुत ज़्यादा उसको टाइम चाहिए होता है, और जब वो होने गर्म के हो लिए। जाती है तो ठंडी होने के लिए भी बहुत टाइम चाहिए होता है। अमूमन ऐसा होता है जब हम कोई चीज़ इसमें बनाते हैं तो हमेशा कोशिश करें कि चूल्हा जो आपने फ्लेम जो है वो आपने 5 मिनट के बाद बंद करना है, तो उसको 10 मिनट पहले ही बंद कर दें। कि ये देखें, अभी देखें मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया, अभी तक इसकी कुकिंग है, ये देखें, देख सकते हैं। और ठीक ठाक कुकिंग है, ये नहीं कि सिर्फ ऐसी नॉर्मल सी है। हाँ। ठीक ठाक कुकिंग हो रही है जिसके हाई फ्लेम ऑन है। हाई फ्लेम ऑन है ना। इससे क्या होगा कि वो वरना आपकी जो हांडी है ना उसमें आपका मीट जो है वो लग जाएगा और वो अच्छा नहीं रहेगा। तो इससे बचने के लिए आपको यही करना होगा कि पहले से ऑफ कर दीजिए। एंड में मैं थोड़ा सा हरा धनिया और ये स्लाइस की भी अदरक डालूंगी और उसको निकालेंगे और सर्व करें। अब आप देखें अभी तक हो रही है कि नहीं? मतलब मुझे ऐसे लग रहा है फिर तो जब डाइनिंग टेबल पे खाना आता है तो इतनी थोड़ी देर में ठंडा हो जाता है, इसको तो एज इट इज ले जाना चाहिए। बिल्कुल एज इट इज। अब ये देखिए ये हांडी है भी अच्छी सी, इसके एजिस को साफ कर लें अच्छे से और उसके बाद इसको एज इट इज अच्छा नीट करके ले जाएं। और क्या? हाँ, और सही है। ये तो दिखने में भी बहुत अच्छी सी है। या फिर दूसरी कोई सर्विंग हांडी ले लें, उनको अच्छा गर्म करें, अच्छा then गरम transfer करें। कर दें। हाँ, है ना? एक ये बिल्कुल आपने अच्छी बात कही कि जब हम दूसरी हांडी में सर्व करते हैं तो अमूमन क्या होता है, हम नॉर्मली इसी तरह से कर देते हैं, ठंडी हांडी के अंदर ये डाल देते लेकिन हैं। उसको भी आप पहले गरम करें और उसके बाद डालेंगे तो आखिर तक आपकी चीज़ जो है वो गरम रहेगी। आप चाहे इसमें चिकन हांडी डालें, मटन हांडी। अच्छा, इस सेम रेसिपी से आप बना सकते हैं मटन से भी। इसमें आपने क्या करना है, मटन जो है वो चॉप्स इस्तेमाल करनी है। अच्छा। मटन चॉप्स इस्तेमाल कीजिएगा। अगर वो बॉईल की हुई हैं तो और भी बहुत बेहतरीन होगी, इससे बड़ी अच्छी से खुशबू। लेकिन आपने जो मैरिनेशन की है तो फिर वो बॉईल के बाद मैरिनेशन, बॉईल के बाद नहीं, आपको बॉईल के बाद मैरिनेट करके रख लीजिए, जैसे कि हाफ डन कर लीजिए आप उसको। हाँ। और उसके बाद आप उसको मैरिनेशन दे दीजिए जो हमने यहाँ पर दी थी, जिसमें कि हमने चिली गार्लिक सॉस था, नमक मिर्च और हल्दी और अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा दही था, वो लगा के रख दीजिए और फिर बना लीजिए। आप देखिएगा कितनी बेहतरीन बनेगी। ये डिश भी बहुत अच्छी है, आपने ज़रूर बनाना है। चाहें तो आप इसको चॉप से भी बना सकते हैं। ठीक है, चॉप्स वाला आइडिया तो मुझे बड़ा क्लिक बहुत किया, है ना? जबरदस्त ये सा देख है। सकते हैं। हाँ, डन हो गया। तो बस अब लेते हैं ब्रेक। बिल्कुल। ये देखिए जरा, अभी तक इसमें वाकई सही कह रही हैं आप, कुकिंग चल ये रही देख रहे है। हैं? अच्छा, तो ये कुछ मैजिकल लग रही है फिलहाल जिस तरह से चला ही जा रहा है इसमें। अच्छा, हमने 2 रेसिपीज यहाँ पे बनाई, और तो देखने में मुझे लग रहा था कि लेंथी है, लेकिन आपा ने बड़ा टाइम से बल्कि पहले ही रेडी कर दी है। अब आप देखें किस तरह से बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। हुई चिकन की है, लेकिन आपा ने आपको वेरिएशन बताई। आप चाहें मटन से बना सकते हैं, चाहें तो बीफ से बना सकते हैं। वैरायटी आप खुद कर सकते हैं जो जो आपको पसंद है। और साथ साथ अभी रिकैप तो होने लगा है, पर इस दौरान मौका है, अगर आपको एरिक्स की तरफ से ड्राई आयरन चाहिए तो आप कॉल तो नहीं, लेकिन आप SMS करके अभी भी बता सकते हैं कि कोई भी वो 2 पत्ते जो खाने में इस्तेमाल किए जाते हैं खुशबू के लिए, ये आप बता रहे हैं 888 पर SMS करके। तो चेक कीजिए रिकैप, एक छोटा सा ब्रेक है, फिर आप आपको ज्वाइन करते हैं। टेबल पर रखी आज की रेसिपीज वो दिखाएंगे।
बैक। और यहाँ पर यखनी पुलाव के लिए बार बार मैं कह रही थी ओहो ये चिकन यखनी पुलाव की क्या खुशबू आ रही, क्या मज़ेदार से लग रहा है। और अभी हम यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, वाकई बड़ा बेहतरीन बना है। अच्छा, राइस में ही बहुत अच्छा फ्लेवर। अगर आप चिकन नहीं भी लेते हैं तो आप राइस को एंजॉय कर सकते हैं। ऑल्दो हमारे पास कोई रायता सैलेड कोई चीज़ नहीं है, लेकिन आपको अच्छा मैं हमेशा यही बात कहती हूँ कि देखें राइस की कोई भी डिश आपने बनाई उसमें आप रायता सैलेड डाल लेते हैं तो उससे टेस्ट उसका इतना अच्छा नहीं रहता। हाँ। लेकिन ऑब्वियसली कभी कभी ज़रूरत पड़ती है उन चीज़ों की, लेकिन चावल ही ऐसे बनने चाहिए, चाहे वो बिरयानी के हैं या पुलाव के हैं। आप देखिए कलर भी बेहतरीन, जो गोल्डन सा कलर होता है वो बहुत बेहतरीन आया है। बहुत ज़्यादा मैंने प्याज का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इसकी यखनी बहुत अच्छी बनी हुई थी। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा सा ये पुलाव जो है तैयार है। सेम इसी रेसिपी से आप मटन से, बीफ से, चिकन से, जो भी आप बनाना चाहें ऑब्वियसली, लेकिन थोड़ा सा क्या होगा कि कुकिंग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। मटन से जब भी आप पुलाव बनाते हैं, मैं फिर एक थोड़ी सी तफसील बताऊंगी, अभी टाइम है, बताऊं ना? मतलब डिपेंड करता है तफसील कितनी लंबी है। नहीं तफसील में ज़्यादा नहीं करूँगी। बस सिर्फ देखें, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जब भी आपको ऐसी चीज़ बनाते हैं तो मीट का ख्याल रखें। जब आप पुलाव बनाते हैं तो उसके लिए अगर मीट आपके पास जो सीने का गोश्त है वो होगा, पुट का गोश्त होगा, और थोड़ा सा इसमें रान का अगर मिक्स करें, रान का ज़रूरी नहीं लेकिन पुट और सीना अगर होगा तो आपका पुलाव बेहतरीन बनेगा। हाफ़ एंड हाफ़ क्वांटिटी, अगर 1 किलो का बना रहे तो हाफ़ क्वांटिटी सीने का गोश्त हो और हाफ़ क्वांटिटी आप पुट का गोश्त इस्तेमाल करें, तो हड्डियों से जो जूसेस रिलीज़ होते हैं उससे बहुत ही कोई बेहतरीन जो है वो पुलाव बनता है। लेकिन ऑब्वियसली कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, वो सीने के गोश्त को इतना पसंद नहीं करते, लेकिन अगर आप वो नहीं पसंद करते तो फिर आप पुट का ज़्यादा ले लें। लेकिन चॉप्स जो हैं वो इतनी अच्छी लगती नहीं है इसके अंदर, क्योंकि वो चावलों को तोड़ती हैं। क्योंकि बड़ी बड़ी होती है ना, तो वो चावल को थोड़ा सा आपके तोड़ेगी। तो इसलिए कभी भी जब आप पुलाव बनाएं, ठीक है कभी ऐसा होता है कि आपने कोई घर में रखा हुआ कोई पैकेट निकाला तो उसमें कोई चॉप का एक आध पीस निकल आया तो अलग बात है, लेकिन चॉप जो होती है ना वो एक ऐसी रॉयल चीज़ है कि वो अलग ही जब बनती है तो उसका ज़्यादा मज़ा आता है। जब अगर आप उसी में कौरमे में, बिरयानी में उसमें डालते हैं तो वो बात नहीं होती है। जो कि आप जब अगर चॉप्स फ्राई करके बनाते हैं या मसाले वाली बनाते हैं या तवा फ्राई बनाते हैं तो वो बहुत ही शानदार बनती है। तो बिल्कुल इंशाल्लाह ताला आप देखते रहे हमारा प्रोग्राम, आपको ज़रूर बनाना एक और चीज़ मैं इनसे क्योंकि ये राइस इतने बनाती हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत एक्सपर्ट है। वैसे मैं तंग करती हूँ, एक अलग बात है। अच्छा, ये मुझे कह रही थी कि मैं तो राइस को ज़्यादा ना रगड़ के धोने को भी गलत समझती हूँ कि नहीं करें इसको, क्योंकि हम धोते हैं कि जी अच्छे से डस्ट है, जो भी डर्ट है वो ख़त्म हो जाए, लेकिन कहती कि चावल टूट जाएगा। सोचे कच्चे में भी चावल के चांसेस हैं टूटने के। बिल्कुल, लेकिन एक सॉरी बात, हमेशा हम कोशिश ये करें कि चावल को जैसे खुले पानी से आप पहले भर लें प्याले को, उसमें राइस डालें, हल्का से हाथ से मिक्स करें। मैं तो बल्कि बताएं जो ये टेबल स्पून है इससे करती हूँ, इससे मिक्स करती हूँ, हाथ से नहीं करती। अच्छे से मिक्स किया, पानी को ड्रेन आउट कर दिया, फिर एक दफ़ा और डाला, फिर छलनी में डाल के फिर दोबारा दूसरा पानी डाल दिया। आप ज़्यादा देर तक अगर उसको धोते रहेंगे तो वो चावल आपके टूटेंगे, वो अच्छे नहीं बनते हैं। तो आजकल चावल इतने महंगे हैं, तो ख्याल करें छोटी छोटी टिप्स का, तो इंशाल्लाह ताला आपकी चीज़ें बेहतरीन बनेंगी। और चावल को हमेशा पहले वॉश करें फिर भिगोएं। आप इस तरह से कभी ना करें कि आपने बस पानी डाला और भिगो के रख दिए, तो जितना भी डर्ट है ना वो चावलों के अंदर चला जाता है, जितनी भी मट्टी है वो चावलों के कहते हैं अंदर चली जाती है। चावल का कलर आप वो बना के देखिएगा, वो चावल उनका कलर भी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। अच्छा। हालांकि हमारे घरों में जो चावल आते हैं वो खासे साफ़ सुथरे होते हैं, कभी इसको चुनने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी हल्की फुल्की होती है। हल्का सा अपना इसका स्टार्च होता है वो हल्का सा आप निकालें, बहुत ज़्यादा आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, वरना चावल का जायका भी ख़राब होता है, चावल टूटते भी हैं। डन हो गया। तो चावलों की डिटेल, गोश्त की डिटेल फुल जाननी है। आपके बाद इस बकरीद पे मैं ज़रा कसाई के साथ ही बैठ के पूछूंगी, ये मुझे बताया कि मैं फुट का कौन सा है तो कुब का कौन सा है, तो पता नहीं कौन कौन से नाम ले रही होती है। ठीक है, मैं सारा सीखूंगी अब ताकि मुझे सब मालूम हो। अच्छा, विनर बताते हैं। सबसे पहले हमने कहा था कि भाई आपने 2 पत्ते बताने जो खुशबू के लिए जी इस्तेमाल किए जाते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे जवाब दिए। आई नो सब जानते हैं, हम क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं कि जो आसान हो आप फ़ौरन से जवाब दे दे। फिलहाल जो विनर है एनेक्स की ड्राई आयरन की, आज की विनर है इकरा फ्रॉम कराची। कांग्रेचुलेशंस, बहुत मुबारक। और कल जो हम जान रहे हैं, कल लास्ट डे ऑफ दिस वीक, बता दीजिए ना। क्या बता दूं? पत्ते बता दें कौन कौन से। हाँ, कड़ी पत्ता, तो तेज पत्ता, और फिर इसके अलावा लोग पुदीना, हरा धनिया, ये वो सारे खुशबू ग्रीन्स में आ जाता है, लेकिन जो कड़ी पत्ता और तेज पत्ता होता है ना वही हम फ्लेवर के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ। वो चीज़ें, पुदीना है, हरा धनिया, वो गार्निशिंग भी होती है, और लेकिन ये
तेज पत्ता और कड़ी पत्ता हम ये जो होता है वो हम गार्निशिंग में यूज़ नहीं करते, हम फ्लेवर लाने के लिए करते हैं। Oh, और yes. ग्रेवी वाले सालन में अगर आप तेज पत्ता डालें, देखिए उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, हाँ, उसी से खुशबू आती है। खुशबू आती है। हाँ, और दो एसेंस है हमारे पास खुशबू हाँ। के लिए। अच्छा चले, तो कल क्या बना रहे हैं? कल हम बना रहे हैं बुखारी राइस। ये बुखारी की जगह के हैं, ये कुछ अलग बुखारी है? अलग बुखारी है, अच्छा, ये कमर्शियल कोई किसी बुखारी अलग- कमर्शियल से नहीं है ये वो नहीं है? अच्छा ओके। बीफ तवा बोटी है साथ में, तो बड़ी मजेदार सी 2 रेसिपीज है। कल के शो पर हम जानेंगे। इजाजत देते हैं, मजीद टाइम नहीं है आप लोगों के साथ बात करने का, इंशाल्लाह कल करेंगे बहुत सारी बातें, तो दीजिए इजाजत।